ये कहानी चार दोस्तों की है जो एक घने जंगल की यात्रा पर निकलते हैं। उनका मकसद एडवेंचर था, लेकिन ये यात्रा उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा रोमांच और डरावना अनुभव बन गई। जंगल में घुसने के बाद उनके सामने ऐसी घटनाएं घटती है जो उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा लेती है। चार दोस्त आरव, रिया, समीर और नीलम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सभी को घूमने फिरने और एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन समीर ने सुझाव दिया कि क्यों ना इस बार वे जंगल की यात्रा करें। सुनो, पास के कालवन जंगल के बारे में सुना है, वहां जाने के बारे में सोचो, समीर ने कहा। आरब ने हंसते हुए कहा, वहां लोग कहते हैं कि वो जंगल अभिशाप्त है। रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में? फिर तो और मजा आएगा। आखिरकार सबने तय किया कि वे कालवन जंगल में जाएंगे और वहां 2 दिन बिताएंगे। एक शांत सुबह वे चारों अपने अपनी बैग पैक करके जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास नक्शा, खाना और टॉर्च जैसी जरूरी चीजें थी। जंगल के पास पहुंचते ही सबने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आसपास का माहौल बहुत शांत और रहस्यमय था। नीलम ने कहा, ये जंगल जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी। जंगल के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। पक्षियों की आवाजें और पत्ते की सरसराहट ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। पहली रात उन्होंने जंगल के बीच एक साफ जगह देखकर कैंप लगाया। रात का खाना खाकर जब वे सोने लगे तो अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी। समीर ने पूछा, ये आवाज क्या थी? रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो वो आवाज किसी इंसान के चीखने की लग रही थी। सब डरे, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि ये उनका भ्रम हो सकता है। अगली सुबह जब वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उनके कैंप के पास जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान किसी जानवर के पंजे के लग रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़े थे। आरब ने चिंतित होकर कहा, ये जगह अजीब है, हमें सावधान रहना होगा। जंगल में चलते चलते हुए एक झील पर पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत और काला था। झील के पास एक पत्थर पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। समीर ने कहा, ये क्या हो सकता है? रिया ने पत्थर पर उंगलियां फेरते हुए कहा, यहाँ कुछ लिखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक झील में से बुलबुले उठने लगे और पानी का रंग लाल होने लगा। सभी डर कर झील से दूर हट गए। उस रात जब वे सो रहे थे, अचानक नीलम की चीख सुनाई दी। सब जग गए और देखा कि नीलम पसीने से तरबतर थी। उसने डरते हुए कहा, मैंने एक सपना देखा, कोई काली परछाई मुझे मारने आ रही थी। आरब ने उसे समझाते हुए कहा, ये बस तुम्हारा वहम है, चलो सोने की कोशिश करो। लेकिन सच्चाई यही थी कि आरब को भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले दिन जब वे जंगल के और भीतर गए तो उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। उनके नक्शे के अनुसार उन्हें अब तक जंगल के बाहर होना चाहिए था, लेकिन हर दिशा में उन्हें केवल पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। तभी रिया ने कहा, क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ हम सुबह थे? समीर ने गुस्से से कहा, ये कैसे हो सकता है, हम चल तो रहे हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के पास किसी के खून से लथपथ कपड़े मिले। चलते चलते हुए एक पुराने खंडरनुमा मंदिर पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर डरावने आकृतियां बनी हुई थी। एक कोने में एक पत्थर की मूर्ति रखी थी जिसके सामने लाल रंग के धब्बे थे। नीलम ने कहा, ये खून है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उनसे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जंगल अभिशाप्त है। उस बुजुर्ग ने
उन्हें बताया कि ये जंगल कई साल पहले एक राजा का शिकार स्थल था। राजा ने अपनी भूख और क्रूरता के कारण कई निर्दोष लोगों को यहाँ मारा। उनके आत्माओं ने इस जंगल को अभिशाप्त कर दिया। जो कोई इस जंगल में गहराई तक जाता है, वो वापस नहीं लौटता। डर के मारे चारों ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद हो गए थे। उन्हें हर तरफ से अजीब आवाजें और परछाइयां घेरने लगी। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक उन्हें ये झील फिर से दिखी। इस बार झील के पास एक पत्थर पर लिखा हुआ चमकने लगा। आरब ने देखा कि वहाँ लिखा था, त्याग से मुक्ति संभव है। उन्होंने समझा कि ये रहस्य को सुलझाने का रास्ता है। चारों ने अपने सबसे कीमती सामान को झील में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, झील का पानी फिर से साफ हो गया और उन्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखने लगा। चारों किसी तरह जंगल से बाहर निकले। उन्होंने प्रण लिया कि वे फिर कभी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। ये यात्रा उन्हें ये सिखा गई कि साहस और दोस्ती के सहारे कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है, लेकिन प्रकृति के रहस्य को सम्मान करना जरूरी है।